नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद अमित के यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और साइंस में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर के मैं आपको आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। और जो न्यूमेरिकल होंगे वो चित्रा प्रकाशन की बुक के, आपकी जो चित्रा प्रकाशन की बुक है, इस बुक के हम लोग न्यूमेरिकल को आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत, एक चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत रखे 1 मिलीमीटर लंबे तार में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लंबाई है तार की, यानी L = 1 मीटर, तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, धारा को हम किससे लिखते हैं बच्चों? I से। तो I बराबर दे रखा है कितना? 2 एम्पियर प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। बल का मतलब है F दे रखा है 4 न्यूटन। तो चुंबकीय बल क्षेत्र V का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि V की जो वैल्यू अपने पास पूछी गई है, L की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, यानी एक लंबा तार है जिसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, धारा 2 एम्पियर और बल कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। तो पूछा गया है कि चुंबकीय बल क्षेत्र V का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, F बराबर VIL साइन थीटा। कौन सा होता है? F बराबर BIL साइन थीटा। लेकिन हमारे पास पूछा क्या गया है कि इस V की वैल्यू पूछी गई है। F की वैल्यू दे रखी है, I की दे रखी है, L की दे रखी है, और यहां जो थीटा है तो वो क्या कह रहा है? लंबवत रखने पर, जैसे एक तार है, तार इस प्रकार से दे रखा है और तार के 2 एम्पियर की धारा, यानी यहां जो थीटा दे रखा है, आप लोग यहां लिख सकते हो थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर लंबवत दे रखा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो देखिए F बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर BIL, F बराबर VIL साइन थीटा। लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है? B की वैल्यू अपने पास पूछी गई है। तो B को हम इधर ले आए, तो ये जो F है, ये F ऊपर आ जाएगा और जो चीज बची आपकी क्या? IL साइन थीटा। इसको हम लोग नीचे ले आए। अब जहां जहां वैल्यू रखनी है वैल्यू रख देंगे। देखिए V बराबर F का मान 4 न्यूटन, तो यहां रखेंगे 4, I का मान 2 और L का मान 1। उसके अलावा क्या दे रखा है? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन और थीटा की जो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 90 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो V का मान कितना आया? 2। यहां कितना रह गया? 1। कितना रह गया बच्चों? 1। और साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इसे आसानी से समझ जाएंगे कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। लेकिन अगर आपके पास होम साइंस है तो आपको बच्चों ये याद करना पड़ेगा कि 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहां हम लिख सकते हैं 1, और साइन 90 का जो मान होगा वो कितना होगा? 1। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 एकम 1, जब 1 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो V का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास कितना है? 2 आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो ये चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल कितना आएगा? 2 आएगा। और चुंबकीय बल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब सबसे पहले आप लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
अब यहां जो मान दे रखे हैं देखिए, चलो अब सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर लंबा, एक 20 सेंटीमीटर लंबा, यानी लंबाई का मतलब है एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। और हम यहाँ सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 20 में क्या करेंगे? 100 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 0 से 0, और यहां जब 10 का भाग देंगे 2 में तो ये हो जाएगा कितना? 0.2 मीटर। कहने का मतलब है कि जो लंबाई लेंगे हम वो किस में लेंगे? मीटर में लेंगे, ठीक है। जिससे 3 एम्पियर की धारा को हम किससे लिखेंगे? आई से। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 एम्पियर। मात्रक आपको साथ के साथ लिखने हैं। 5 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि V की जो वैल्यू दे रखी है, V का मान दे रखा है कितना? 5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक। फिर आगे कह रहा है समकोण बनाते हुए, समकोण जो होता है बच्चों कितना होता है? 90 डिग्री का। समकोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो तार पर कितना बल लगेगा? बल का मतलब है फोर्स। तो यहां F की वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? F बराबर VIL साइन थीटा। तो देखिए B की वैल्यू कितनी है? 5, I की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0.2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? 90। तो हम यहां क्या लिख देंगे? साइन 90। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 तिया 15, कितना आ गया? 15। तो 15 इंटू 0.2 इंटू और साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1, ठीक है। जब हम 15 का भाग देंगे 0.2 में तो 15 दूनी 30, तो कहने का मतलब है ये आ जाएगा 3 और 3 एकम 3। तो बल जो लगा कितना लगा? 3 न्यूटन। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग। 0.2 मीटर लंबे तार को, 0.2 मीटर लंबे का मतलब एल की वैल्यू कितनी है? 0.2 मीटर। आगे कह रहा है 0.5 वेबर मीटर पर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखेंगे? V से। तो V बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यदि तार में 2 एम्पियर की धारा का मतलब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर। तो लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बच्चों इसमें पूछा है F की वैल्यू पूछी गई है आपकी, ठीक। तो यहां कह रहा है पहला क्वेश्चन पूछा गया है तार क्षेत्र के लंबवत हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तार क्षेत्र के लंबवत हो। क्या कह रहा है? देखिए इस प्रकार से, ये एक तार है, ये जो है एक तार है। इस तार की जो लंबाई है, ये जो तार है इस तार की लंबाई दे रखी है अपने पास 0.2, ठीक है। अब यहां जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है इसका वो कितना लग रहा है? 0.5। और इसमें जो धारा बह रही है वो धारा कितनी है? 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की। और यहां कह रहा है लंबवत हो। लंबवत का मतलब है कि यहां जो थीटा लेंगे हम, थीटा बराबर लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना लेंगे? 90 डिग्री। इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला कह रहा है अपने पास कि अगर तार क्षेत्र के लंबवत हो तो बल निकालिए। तो बल का फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर VIL साइन थीटा। B की वैल्यू 0.5, I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर, L की वैल्यू 0.2 और यहां जो थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 90। और आपको पता है कि साइन 90 का जो मान होगा, साइन 90 बराबर कितना होगा? 1। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए।
5 का भाग देंगे 2 में, वो 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, लेकिन आगे पॉइंट लगाया तो 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, आगे क्या रहेगा 0.2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1। जब हमने 0.1 का गुणा कराया 0.2 से, 0.1 का गुणा कराया 0.2 से, तो कितना आएगा देखिए 2 एकम 2, और आगे पॉइंट लगाया तो ये कितना हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा बच्चों 0.2। तो हम यहां लिख सकते हैं f बराबर 0.2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2, यानी कहने का मतलब है f बराबर 0.2 न्यूटन जो है आपका पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर उसके लंबवत है तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है तार क्षेत्र के समांतर हो। क्या कह रहा है, तार इसके क्षेत्र के कैसा हो, समांतर हो। तो देखिए तार क्षेत्र के इस प्रकार से समांतर हो, तो यहां जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। फॉर्मूला वही F बराबर VIL साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, I की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0.2 और थीटा की वैल्यू साइन 0। ठीक है, और साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 की जो वैल्यू होगी, साइन 0 बराबर होता है 0, कितना होगा 0। अब यहां अगर इसका मान निकालें 5 दूनी 10, तो कहने का मतलब 0.1, 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 और साइन 0 की वैल्यू लेंगे 0, तो 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो यहां जो अपना आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपको पता है कि 0 को किसी भी संख्या में गुणा करें तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो f का जो मान आएगा वो आ जाएगा यहां से 0। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार क्षेत्र से 30 डिग्री, तार क्षेत्र से कितना हो 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। फॉर्मूला वही F बराबर VIL साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो B की वैल्यू 0.5, I की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0.2 और साइन 30 का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 1/2। अब 2 से क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, तो F बराबर यानी कितना आ जाएगा 0.1। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, लेकिन ये आगे पॉइंट लगाए तो आगे पॉइंट लगा देंगे, तो कहने का मतलब F बराबर 0.1 के न्यूटन। ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको तारेंगे और इसका क्या है स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आपको प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक सीधे लंबे तार में 12 एम्पियर की धारा। क्वेश्चन 4 पहले जो चीज दे रखी है हम उसे लिखेंगे। तो यहां कह रहा है 12 एम्पियर की धारा, धारा का मतलब है आई, तो आई का मान कितना है 12 एम्पियर। ठीक,
धारा बह रही है, तार में 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार में क्या कह रहा है 48 सेंटीमीटर की दूरी को हम लोग लिखते हैं आर से। आर की वैल्यू दे रखी है 48 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे 48 में 100 से भाग दे देंगे, तो कहने का मतलब है यहां आएगा 0.48 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, तो एक मीटर में क्या होते हैं 100, तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 0.48 मीटर। एक सेंटीमीटर में कितने होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पूछी गई है v की वैल्यू। ठीक है, तो जो चीज पूछी गई है उसे हम लोग लिखेंगे, चाहो तो यहां लिख लो v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई के r। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का अपने पास क्या होगा फॉर्मूला होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब यहां देखिए, आपको ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है। म्यू नॉट बराबर आप लोग कितना लिख सकते हो कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट का मान होगा। तो यहां देखेंगे v बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई का जो मान है कितना दे रखा है 12 दे रखा है। 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.48। ठीक है, अब देखिए पाई से तो ये पाई कैंसल, 2 से ये जाएगा 2 बार, और 48 12 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, 0.4। अच्छा, अब इस 4 को अगर हम 2 से काटें तो ये कितनी बार जाएगा 0.2। अब 0.2 का अगर हम ऊपर भाग देंगे, क्योंकि जैसे 12 का हमारे एक बार काटा, 0.2 का भाग देंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन को करेंगे, जब हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -7, और पॉइंट को जब हम इधर ले आएंगे तो क्या बच गया 5 इंटू 10 की पावर -6। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कैलकुलेशन कैसे आई, तो मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखा देता हूं। देखिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 12, क्या दे रखा है 2 पाई इंटू 0.48। ठीक है, तो पाई से पाई काटो, और 2 से काटे, जैसे हमने इसको काटा 2 से काटा 6 बार, 2 छिक्के 12। जब हम इसको 6 से काटेंगे, 6 से कितनी बार काटेंगे 6 8 48, तो 0.8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। 4 से काटेंगे 8 को तो 0.2, तो कहने का मतलब 1 आ गया। जब हम 0.2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 0.5 बार। तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -7 दे रखा है। फिर हम पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट को पीछे लाएंगे, एक संख्या के इधर लेके आएंगे तो यहाँ रह जाएगा कितना 5, और जब पॉइंट जब संख्या के इधर आएगा तो एक जीरो क्या है अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको देखनी होगी, समझनी होगी, तो आपका जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है। चलिए तो 5th क्वेश्चन को पढ़िए। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 फेरों वाली एक वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या 30 फेरों वाली, तो देखिए n बराबर कितने रखा है 30 फेरे। फिर कह रहा है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी r की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, जब 100 से भाग देंगे ये जाएगा 0.15 के मीटर। 40 एम्पियर की धारा
आई की वैल्यू यहां दे रखी है 40 एम्पियर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहां V की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको बता ही दिया है। V बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इंटू, देखिए n आ गया तो ये n यहां आ जाएगा इंटू आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होगा। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने अभी बताई है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू दे रखी है 30, आई की वैल्यू 40, 2 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.15। अब देखिए 2 से काटा तो ये जाएगा 2 पाई, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, तो ये जाएगा 200 टाइम। 15 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 200 बार। तो V बराबर कितना आ गया 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 200 इंटू 40। अब देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6.28 इंटू, यहां देखिए 4 दूनी 8, 1 2 3, 3 जीरो है तो यहां हम कर सकते हैं 10 की पावर -7 और प्लस के 3। ठीक है, यानी 3 जीरो हमने क्या किए ऊपर ले आए। अब B बराबर 8 से 48 की 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 और 8 से 48 और 1 49। ठीक है, 49.68 इंटू 10 की पावर 7 में से 3 गए कितने बचे -4 बचे। ठीक है, कितने बचे 4 बचे। तो जैसे हम यहाँ V की वैल्यू कितनी जाते हैं 49.6 आया है, तो कहने का मतलब है हम यहाँ लिख देंगे कितनी 5। ठीक है, जब इस पूरी कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 9 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर -3, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। और एक बार चाहो तो आप लोग कैलकुलेशन को करके देख सकते हो। मेथड यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो मात्रक होगा वो होगा टेस्ला। ठीक है, TESLA मात्रक। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हो पेपर में। ठीक है, मेथड यही रहेगा। कैलकुलेशन आपको एक बार ध्यान से समझनी होगी, ध्यान से करनी होगी। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है यहां से जो R की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर। वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी V की वैल्यू पूछी गई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जबकि लूप में 100 एम्पियर की धारा, I की वैल्यू दे रखी है कितनी 100 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू I की वैल्यू 100, 2 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1। 2 से काटेंगे इसको 2 बार जाएगा और 1 का भाग देंगे, 1 का मतलब है कि 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो 2000। पाई की वैल्यू 3.8
1 4। अब यहां जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, यहां हम लोग क्या करेंगे कि पाई की वैल्यू 4 पाई लगा दी इंटू, लेकिन हमने यहाँ क्या किया 10 की पावर माइनस के 7 नहीं रखा है, इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिला के जब कैलकुलेशन को करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6.28 इंटू, चाहे मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां क्या करेंगे हम लोग, देखो ये 2 है और ये 3.14 है, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 6.28 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस के 7। ये जो 3 जीरो ऊपर ले आए यहां, तो b बराबर कितना हो गया 6.28 इंटू 10 की पावर 7 में से 3 गए तो कितने बचे माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारिए। अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन। आपको कैलकुलेशन फॉर्मूले को याद रखना है और कैलकुलेशन को करके चलना है। फॉर्मूला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का μ0I/2r। अब जो चीज दे रखी है वो वैल्यू आपको उस हिसाब से रखनी होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जो आपके 2 चैप्टर रह जाएंगे, एक तो प्रकाश वाला और विद्युत धारा वाला, तो उसके भी न्यूमेरिकल मैं आपको पूरे न्यूमेरिकल करा दूंगा। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी यदि इसकी दिशा प्रत्येक 0.01 सेकंड के बाद परिवर्तित हो जाती है। तो यहां आवृत्ति पूछी गई है। क्या पूछी गई है, आवृत्ति पूछी गई है। और आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, आवृत्ति को हम किससे लिखते हैं, एन से। किससे लिखते हैं बच्चों, एन से। और आवृत्ति का फॉर्मूला होता है एन बराबर 1/t। चलिए देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक आवर्तकाल t में 2 बार परिवर्तित होती है। यानी धारा जो होगी वो, यहां देखिए हम कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, t/2। t/2 का मतलब है कि ये एक आवर्तकाल में धारा की जो दिशा होगी वो 2 बार चेंज होती है। तो t/2 बराबर अपने पास दे रखा है कितना, 0.01 सेकेंड, ठीक है। यहां से जब हम t की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 इंटू 0.01, ये क्या होगी अपने पास t की वैल्यू। आवृत्ति पूछी गई है तो आवृत्ति n बराबर फॉर्मूला होगा 1/t। तो यहाँ n बराबर 1/t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 0.01, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। 2 का भाग देंगे 1 में, कितनी हो जाएगा 0.5। कुल मिला के जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 50। और आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।